रमेश काफी दिनों से चिंतित और उदास रहने लगा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहता। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। ऊपर से किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों के बारे में सोच सोच कर वह काफी परेशान रहता था। इसके चलते वह बच्चों को भी अक्सर डांट देता था तथा पत्नी से भी उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। रमेश पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक था वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती है। इसी शीर्षक पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा होमवर्क पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां लग जाती है। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं हर सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए क्योंकि उनकी डांट शुरू में तो मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे पास पापा है क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के तो पापा ही नहीं है। अपने बेटे का होमवर्क पढ़ने के बाद रमेश जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बेटे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी और फिर रमेश थोड़ा शांत होकर बैठ गया और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे घर कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद रमेश की सोच बिल्कुल बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। इस कहानी की सीख यही है कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम तनावों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव समाप्त होने लगेंगे और हमें मुश्किल हालातों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे।